हेलो भाई दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं आशिक। आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आर्मी की तैयारी करने वाले नौजवानों को मेरे सलाम। मैं इस वीडियो में आर्मी टेक्निकल फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण 15 सवाल का एक सेट करने जा रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। वीडियो शुरू करने से पहले एक दरखास्त करते कि यदि आप मेरे चैनल पर पहले आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की किस गति के नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं? बताना है। न्यूटन की किस गति के नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं? ऑप्शन ए है पहला नियम, ऑप्शन बी है द्वितीय नियम, ऑप्शन सी है तृतीय नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की किस गति के नियम का गैलीलियो का नियम कहते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहला नियम को न्यूटन की गति का पहला नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? जोरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? बताना है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बाईफोकल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जोरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? बताना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बताना है। ट्यूबलाइट में किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बताना है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ट्यूबलाइट में किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता का इकाई क्या है? बताना है। ऑप्शन है एम्पियर, ऑप्शन बी है कैंडला, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्योति तीव्रता इकाई क्या है? बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कैंडला है ज्योति तीव्रता का इकाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बताना है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है विद्युत धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बताना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा जो सदिश राशि नहीं है, और वेग और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताना है। ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हॉर्स पावर की बराबर कितने वाट होती है? बताना है। ऑप्शन है 746 वाट, ऑप्शन बी है 786 वाट, ऑप्शन सी है 504 वाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक हॉर्स पावर की बराबर कितने वाट होती है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 746 वाट होती है एक हॉर्स पावर की बराबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ की अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? एक ही पदार्थ की अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आसंजक बल, ऑप्शन बी है शासंजक बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक ही पदार्थ की अणुओं के बीच लगने वाली बल को क्या कहते हैं? आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शासंजक बल कहते हैं। शासंजक बल करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बताना है। ऑप्शन है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ता है क्वथनांक। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों की सीट की
बगल में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? गाड़ी की सीट की बगल में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है बताना है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाड़ी की सीट की बगल में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार कितना होता है? स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार कितना होता है बताना है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 10 ग्राम, ऑप्शन सी है 20 ग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार कितना होता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 0 होता है। 0 होता है स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है बताना है। निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है बताना है। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है लेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है बताना है। ऑप्शन सी करेक्ट है, लेड जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने की थी? ऑप्शन है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है आइंस्टाइन ने, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने की थी? ऑप्शन ए करेक्ट है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिजली की बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली की बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बताना है। ऑप्शन ए है नाइक्रोम का, ऑप्शन बी है टंगस्टन का, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिजली का बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक चालक तार की लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होगा बताना है। एक चालक तार की लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होगा बताना है। ऑप्शन है घटेगा, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित और परिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक चालक तार की लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ता है। बढ़ता है, एक चालक तार की लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।